वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम। आज आपको बताऊंगा MySQL रैंक फंक्शन और डेंस फंक्शन के बारे में। यह दोनों ही विंडो फंक्शन है और ये किस तरह से काम करते हैं या हम इसका उपयोग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट मास्टर टेबल है और उसमें सब स्टूडेंट के नाम, क्लास और साथ में मैंने एक मार्क्स का कॉलम लिया है। और इसमें मेन आप देखेंगे तो सीक्वेंस में नहीं है, किसी को मार्क्स जैसे जैसे हैं एक डेमो हमने लेकर इसमें दिखाया है। ध्यान देने वाली सी बात मेन ये है कि इसमें दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 98 मार्क्स है ना, एक जैसे मार्क्स है। रैंक निकालते समय हमें जो सबसे ज़्यादा देखना होता है, जो दिक्कत आती है वो इसी पर ही आती है। तो पहला सिस्टम तो ये होता है कि यदि आपको रैंक फंक्शन और डेंस रैंक फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप रो नंबर फंक्शन से या इसे डिसेंडिंग जमा के उसे एक सीक्वेंस देकर दे सकते थे। लेकिन जब डुप्लीकेट आ जाता है, जब हमें थोड़े से ज़्यादा लॉजिक लगाने पड़ते हैं। लेकिन MySQL ने इसके लिए भी हमें एक फंक्शन देके हमारा वहाँ पर भी बहुत समय बचा दिया है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे समझने के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ सेम रखूँगा। मैं यहाँ पर देता हूँ ऑर्डर बाय किया और हम ऑर्डर बाय जनरली क्या करेंगे, मार्क्स पर जाकर डिसेंडिंग कर देंगे। ऐसा करने से जब आप इसको वापस से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 99 वाला स्टूडेंट पहले आ गया, फिर 98, 97 ये हो गया। अब हमें इसे रैंकिंग देना है, यानी 1, 2, 3, 4 जो भी इनकी रैंक आ रही वो हमें देना है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट रैंकिंग देने की बजाय हम यहाँ पर इसे सिस्टमेटिक एक बार जमा लेते हैं और हम एक डमी कॉलम बनाते हैं। मैंने एक नया कॉलम बनाया जिसमें मैंने रैंक देना चाहता हूँ। मैंने लिखा रैंक फंक्शन विंडो फंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पर ओवर लगाना होगा। ओवर लगाने के बाद जो हमने ऑर्डर बाय यहाँ पर दिया था, इस ऑर्डर बाय को उठा के आप यहाँ पर लगा दो और इसको आप एक कॉलम का जो भी नाम देना हो, मैं इसे रैंक करके एक कॉलम दे देता हूँ, या हम R1 ले लेते हैं। ठीक है, भले ये हमारी रैंक हो गई। हमने अब इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 आया। ऐसा इसलिए हुआ कि अगर दो स्टूडेंट 98 रैंक पर आ गए तो दोनों के सेम मार्क्स है, इसलिए दोनों को रैंक 2 दे दी गई। लेकिन 3 रैंक वाला जो है वो तो अब चला गया, क्योंकि 3 पे ये बंदा है। तो उसके बाद 4 आती, 5 आती है, 6 आती, 7। रैंकिंग का एक सिद्धांत तो ये होता है जिस पर बहुत सी जगह पर कार्य होता है, जिसमें एक जो रैंक है वो गैप दे देती है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऐसी रैंक नहीं चाहिए, मुझे तो इन दोनों को आपने 2 प्रोवाइड कर दी तो ठीक, लेकिन मुझे अगले को तीसरी ही देना है, दोनों तरह से होता है। तो यदि आपको वो सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, सेम इसी को रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा करके यहाँ पर रैंक की जगह हम यूज़ कर लेते हैं डेंस रैंक। और डेंस रैंक को मैं कर देता हूँ R की जगह DR लिख दूँ या R2 लिख देता हूँ। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए जो डेंस रैंक से आया उसमें पहले को 1 दिया, डुप्लीकेट होने के कारण इन दोनों को दोनों दिया, लेकिन अगले को 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया। तो इन दोनों में से आप जो भी मेथड से यूज़ करना चाहे रैंक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपसे ऐसा भी कोई पूछ सकता है या ऐसी भी आ सकता है कि रैंक और डेंस रैंक में क्या अंतर होता है। तो यहाँ हम समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमेशा यूनिक वैल्यू आती है और यहाँ पर गैप आ सकती है। गैप क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने 3 को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। और आप अगर डेंस रैंक की बात करें तो यह हमेशा सीक्वेंस में ही होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की गैप नहीं आती है। आशा है मुझे आपको रैंक और डेंस रैंक के बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।